श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, दोस्तों। पौष मास के भोले बाबा का मातम में आशीर्वाद आगे आप एक लोगों पर रहस्यमय हमेशा व्यक्ति बना शिखंडी रहे। की कहानी मेरे सुनाने जा यूट्यूब रही हूँ। चैनल महाकाल की शिखंडी का दीवानी नाम पर सभी ने आपका सुना होगा। स्वागत है। शिखंडी को मेरी उसके दी पिता हुई जानकारी द्रुपद ने अगर आप पुरुष लोगों की को तरह अच्छी पाला लगे था, तो प्लीज तो मेरे चैनल को स्वाभाविक है कि वह सब्सक्राइब उसका विवाह कीजिए। भी किसी स्त्री से ही इससे किया नई नई जाना चाहिए। जानकारियाँ आप लोगों को ऐसा ही मिलती हुआ, रहें। लेकिन शिखंडी की पत्नी को इस वास्तविकता का पता चला तो वह शिखंडी को छोड़कर अपने पिता के घर चली गई। क्रोधित पिता ने द्रुपद के विनाश की चेतावनी दे दी, क्योंकि शिखंडी था तो एक आदमी, लेकिन उसके सारे लक्षण औरतों जैसे थे। हताश शिखंडी जंगल में जाकर आत्महत्या करने लगा। तभी एक यक्ष ने वहां उपस्थित होकर उसकी स्थिति पर दया करते हुए रात भर के लिए उसे अपना लिंग दे दिया, ताकि वह अपना पुरुषत्व सिद्ध कर सके। हालांकि यक्ष की इस हरकत से यक्षपति कुबेर नाराज हो गए और उन्होंने उस यक्ष को शाप दे दिया कि शिखंडी के जीते जी उसे अपना लिंग वापस नहीं मिल पाएगा। यही शिखंडी महाभारत में भीष्म के घायल होने और उनकी मृत्यु का कारण बने। दरअसल शिखंडी पिछले जन्म में अम्बा नामक एक राजकुमारी था, जिसका 2 बहनों के साथ भीष्म ने अपहरण कर लिया था। भीष्म इन बहनों की शादी शारीरिक रूप से अक्षम अपने अनुज विचित्रवीर से करना चाहते थे। अम्मा ने भीष्म को बताया कि उसका एक प्रेमी है और प्रार्थना की कि वह उसे मुक्त कर दे। भीष्म ने उसे मुक्त कर दिया, लेकिन उसके प्रेमी ने उसे अपनाने से मना कर दिया और उसे वापस विचित्रवीर के पास लौटना पड़ा। लेकिन विचित्रवीर ने भी उसे अस्वीकार कर लिया। तब अम्मा ने भीष्म के सामने विवाह का निवेदन रखा, लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचारी रहने का व्रत लिया हुआ था। अम्मा ने परशुराम से न्याय की गुहार लगाई। परशुराम ने भीष्म से युद्ध किया, लेकिन परशुराम को निराशा ही हाथ लगी। तब निराश अम्मा ने शिव की आराधना की और यह वरदान मांगा कि इच्छा मृत्यु का वर पाए, भीष्म की मृत्यु का कारण वह बने। शिव ने कहा कि वह अगले जन्म में ही संभव हो सकेगा। अम्बा तब मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यही अम्बा शिखंडी के रूप में यहाँ पर जन्म लेती है। इसी शिखंडी को कृष्ण ने अपने रथ पर आसीन किया और अर्जुन के साथ भीष्म के सामने ला खड़ा किया था। भीष्म ने कृष्ण पर युद्ध धर्म के विरुद्ध आचरण करने का आरोप लगाते हुए एक स्त्री पर वार करने से मना कर दिया और अपना धनुष नीचे रख दिया। श्री कृष्ण ने भीष्म को उत्तर दिया कि आपने हमेशा ही अपने द्वारा निर्धारित मानदंडों का निर्णय लिया है और धर्म की अवहेलना की है। आज भी इन्हीं मानदंडों पर वे शिखंडी को स्त्री बता रहे हैं, जिसका पालन उसके पिता ने पुरुष की तरह किया है और उसके पास यक्ष का दिया हुआ पुरुष लिंग भी है। भीष्म ने फिर भी युद्ध करने से मना कर दिया, जिस पर श्री कृष्ण ने शिखंडी और अर्जुन को ललकारा कि वे भीष्म पर वार करें, ताकि भेदभाव पर आदित्य उनकी मान्यताओं की जगह समावेश को समाप्त करने वाले धर्म की स्थापना हो सके। ये ऐसा था हमारा शिखंडी।